हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आप पता करेंगे। एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी एंड सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आप बताएंगे, कैसे पता करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे मैंने आपको इसका डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, इसको शॉर्टकट में हम लोग CN लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर CN। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आज हम लोग इसको देखेंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर ये आपका नेक्स्ट जो है वीडियो है, इसको आप देखेंगे। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। इसके डेफिनेशन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इसका देखेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि डिफरेंट यूनिट सेल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं। जैसे कि एफसीसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, बीसीसी में कितने होंगे, एफसीसी में कितने होंगे और एचसीपी में कितने होंगे, साथ ही सीसीपी में कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके सभी यूनिट सेल को देखेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, सारे यूनिट सेल को एक एक करके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सभी चीज़ों के बारे में बढ़िया से इसका हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं शुरू करने जा रहा हूँ एससीसी, CN इन एससीसी, यानी कि एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को देखेंगे कि कितना होता है। आप खुद से भी सीख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को हम लोग बनाते हैं। एक यूनिट सेल बनाते हैं, इसको आप देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं सभी लैटिस पॉइंट को शो कर रहा हूँ जहाँ पर एटम्स जो हैं वो उपस्थित होंगे। ये सभी लैटिस पॉइंट, यहाँ से आप देखेंगे स्टूडेंट, ये सभी क्या है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है, आप सभी ने पीछे पढ़ लिया है कि लैटिस पॉइंट होता क्या है। आपने पढ़ा कि लैटिस पॉइंट जो है वो किसी भी क्रिस्टल में, किसी यूनिट सेल में एटम, मॉलिक्यूल या आयन के फिक्स्ड पोजीशन को कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी में कितना, किसी एटम का कितना एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी एक गोले को टच करने वाले बाकी अन्य गोलों की संख्या, यानी किसी एक एटम को टच करने वाले अन्य एटम्स की संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करें एससीसी यूनिट सेल की, तो एससीसी यूनिट सेल में एक एटम को कितने एटम टच कर सकते हैं। तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं, गौर से इसको देखें। अगर हम लोग इस लैटिस पॉइंट से हम लोग देखें, एक और यूनिट सेल को हम लोग स्पेस लैटिस में अटैच कर देते हैं, तो एक आपको ऊपर से एक ऐसा लैटिस पॉइंट मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट और इधर से मिलेगा। अगर एक और यूनिट सेल को हम लोग साथ में स्पेस लैटिस में अटैच कर देते हैं और एक आपको बैक साइड में इस तरह का एक जो है लैटिस पॉइंट मिलेगा। अब स्टूडेंट देखें हम लोग, तो हम लोग इसको, इस एटम को अगर हम लोग देखें, इस एटम को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो इस एटम को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं अगर इस एटम को, तो आप देखेंगे कि इसको टच करने वाले कितने सारे एटम्स हैं। ये जो तीन, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये किसी दूसरे, यानी इसी के तरह किसी दूसरे यूनिट सेल का जो है ये लैटिस पॉइंट है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट देखें तो इस एटम को, जिसको हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट माना है, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। तो अगर बात करें हम लोग, तो एक ये यहाँ पर जो होगा एटम वो इसको टच करेगा, एक यहाँ पर जो एटम होगा वो इसको टच करेगा, एक यहाँ पर जो एटम होगा वो इसको टच करेगा। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसको आप देख ले, इसको कौन कौन एटम टच कर सकता है। एक ये टच करेगा, अगर एक बड़ा सा एटम यहाँ पर हम लोग बैठा दें, एक ये यहाँ पर जो एटम होगा वो यहाँ पर अगर ऐसे करके हम लोग बैठा दें तो वो टच करेगा, और एक ये एटम अगर इसको हम लोग यहाँ बैठा दें तो वो टच करेगा। यानी इधर से हम लोग 1 2 3 एटम टच करेगा। इसके बाद इधर देखें, अगर दूसरा यूनिट सेल स्पेस लैटिस में इसी की तरह दूसरा यूनिट सेल और हो तो किस तरह से टच करेगा, फिर इसको ये वाला टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एससीसी में
FCC में CN जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो जाएगा 6। तो बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग BCC में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ECC में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो CN इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें CN कितना होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से एक हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, इस तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, देखेंगे इसको। यहाँ से हम लोग एक क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। सारे लैटिस पॉइंट को यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिस पॉइंट्स को यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सभी क्या है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को आप सभी ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सेंटर में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि सभी कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और एक एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पॉइंट पर होता है। तो अगर हम लोग एक एटम को यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर स्थित है अगर एक एटम, तो अब स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कि इसको कितने जो एटम्स हैं वो टच करेंगे, कितने गोले हैं जो इसको टच करेंगे, उसी के हिसाब से CN हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें हम लोग, तो इसको टच करने वाला ये है, ये वाला एक होगा, ये भी इसको टच करेगा। फिर हम लोग बात करें तो ये भी टच करेगा, ये बगल वाला भी टच करेगा, ये भी एटम इसको टच करेगा। साथ में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो इसका भी एक पार्ट जो है वो टच करेगा यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बात करें स्टूडेंट तो ये भी इसको टच करेगा। इस तरह से अगर हम लोग स्टूडेंट देखें तो जो बॉडी सेंटर्ड, बॉडी में जो भी एटम है उसको कितने एटम इसके मतलब टच कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ऊपर का जो कॉर्नर है, यहाँ पर से आप जो इस फेस का जो कॉर्नर देख रहे हैं उसके सारे एटम जो है इसको टच करेंगे। साथ में इसके जो सारे कॉर्नर्स के जो एटम है उसको वो टच करेंगे, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं CN इन BCC इज इक्वल टू 8। तो बहुत ही आसानी से आप स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे कि BCC में कितने जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 8 है। तो बड़े आसानी से इसको आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं CN इन FCC, यानी कि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसको ध्यान से सीखेंगे स्टूडेंट्स, CN इन FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसको थोड़ा ध्यान से सीखेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से इसको समझना होगा आपको। यहाँ पर चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो थोड़ा कहीं कहीं पर दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप अगर कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं एक यूनिट सेल बना देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है एक एटम को कितने एटम टच करेंगे और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये सारा लैटिस पॉइंट पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ से, सारा ये लैटिस पॉइंट को। अब स्टूडेंट हम लोग जैसा कि जानते हैं कि फेस पर भी इसके एटम्स होते हैं, तो फेस पर एटम्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो एक ये नीचे का फेस है और एक हम लोग ले लेते हैं ये ऊपर का फेस। इसके बाद हम लोग बात करें, एक हम यहाँ पर रखते हैं बैक पोर्शन के लिए, एक हम यहाँ पर रख देते हैं फ्रंट के लिए, और एक रख देते हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर रख देते हैं। यानी कि ये जो फेसेस हैं, ये सारे फेसेस जो हैं ये सामने सामने, यानी कि ये एक प्लेन वाले फेसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको अगर हम लोग मिलाना चाहें तो इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं। इस सारे को हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं, सारे एटम्स को इस तरह से हम लोग इसको मिला सकते हैं एक प्लेन में। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट बात करें तो इस एटम को आप देखें तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। यहाँ से इसको टच कराएंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और ये एटम जो होगा ये एटम भी सभी एटम्स को टच करेगा, यानी इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये इसको भी टच करेगा और ये जो है ये इसको भी, यानी इस एटम को भी टच करेगा। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो ये जो है ऊपर से 4 एटम को टच कर रहा है, उसके अलावा ये जो है ये इधर से एक एटम को टच करेगा, यानी कि ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये इसको भी टच करेगा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग एक इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान लें, हम लोग इस एटम को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, नीचे के जो 4 एक प्लेन में है, ये 4 एटम जो है नीचे के, ये चारों इसको टच करेंगे। इसके अलावा ये जो कॉर्नर्स पर एटम है, आप इसको यहाँ पर से लैटिस पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं, जो कॉर्नर्स पर एटम है वो भी क्या करेंगे, इन सभी इसको जो है बीच वाले रेफरेंस जिसको हम लोग लिए हैं, बीच वाला जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किए हैं उसको क्या करेगा, टच करेगा।
इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फिर आगे एक और यूनिट सेल को थोड़ा सा ऊपर और बढ़ाते हैं, यानी स्पेस लैटिस इसका देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, एक स्पेस लैटिस के फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और ऊपर में एक यूनिट सेल डाल सकते हैं। इस तरह से आप डालते हैं तो फिर यहाँ से स्टूडेंट आप देखेंगे कि और भी, अभी तक तो नीचे में 4, बीच में 4 और एक ऊपर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर में भी इस तरह से इसके 4 एटम्स जो हैं इस तरह से इसको टच करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ से इसके 4 एटम्स जो हैं वो टच करेंगे। अगर इसको एक प्लेन मान लें, जिस तरह से नीचे में एक प्लेन है उसी तरह से इसको कंसीडर कर ले, तो फिर ये भी क्या करेगा, ये भी इसको यहाँ से एक एटम यहाँ से टच करेगा, एक यहाँ से टच करेगा, एक यहाँ से टच करेगा और एक स्टूडेंट यहाँ से टच करेगा। तो अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ सा लग रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस फेस पर, ऊपर वाले फेस के सेंटर एटम को अगर हम लोग कंसीडर कर ले, इसको रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो इसको कितने एटम टच कर सकते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये इधर और सामने वाला, यहाँ बैक साइड वाला, इस साइड वाला एटम्स होगा 4 एटम जो एक प्लेन में यहाँ पर दिखता नज़र आ रहा है आपको। ये चारों एटम इसको टच करेंगे, बगल का जो 4 है वो टच करेगा और ऊपर से जो एक और यूनिट सेल आएगा उसके 4 एटम्स जो है वो टच करेंगे। यानी टोटल मिलाकर के कितना हो गया, तो 4 और ये 4 8 और ये 4 12। यानी कि आप कह सकते हैं कि FCC में CN जो होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, टोटल 12 होता है। आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी कि FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो FCC में होगा वही CCP में भी वही होगा, क्योंकि CCP और FCC जो है वो दोनों का जो शेप है, यानी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, वो दोनों का एक जैसा होगा। यानी FCC और CCP का यूनिट सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इसलिए इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। तो आप ये समझ गए होंगे, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। उसका जो हम लोग देखेंगे CN कितना होता है, बहुत ही आसानी से। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर CN जो है SCP में कितना होगा। तो इसको अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, CN इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसको हम लोग देखेंगे, एक जो है 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग देख लेते हैं, इसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम लोग देखते हैं बना करके, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इसमें कितना CN इसका होगा। तो यहाँ से एक मैं सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशन में भी होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और यहाँ पर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो 3 डायमेंशनल है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इस तरह से सारे इसके लैटिस पॉइंट को मिला देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम लोग ट्राइगोनल शेप बनाते हैं, इस तरह से एक ट्राइगोनल शेप बनाते हैं इस तरह से, और सभी के लैटिस पॉइंट को मिला देते हैं। फिर इसी तरह से एक जिस तरह से ऊपर बना है उसी तरह का एक शेप हम लोग और बनाते हैं नीचे में, जस्ट इसी तरह का होगा से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर मैं बना दूँ। वैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं इसको, इस तरह से हम लोगों ने इसको बना दिया। तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी मैं इसको मिलाऊंगा इस तरह से, जैसे इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं इस तरह से, बाहर से बाहर का पॉइंट और अंदर से अंदर का पॉइंट, ये यहाँ से थोड़ा सा टच करेगा। अब इसको हम लोग इसी तरह से हम लोग ऐसे मिला सकते हैं, इसको इससे इसको मिला सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सा आपको समझना होगा, इस तरह से मिला सकते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ये हेक्सागोनल शेप हो गया। अब इस हेक्सागोनल शेप में हम लोग बात करें तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे एक प्लेन नीचे है, एक प्लेन ऊपर में है, तो एक ही प्लेन को ही लेते हैं हम लोग। जैसे इस प्लेन को हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पर जो एटम है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मान लो ये बीच में एटम है, अब इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 एटम टच कर रहा है। अब स्टूडेंट इसी तरह का फिर नीचे देखेंगे तो नीचे वाले भी ये 3 एटम जो है इसको टच करेंगे। जैसे कि ये एक तरह से देखें कि ऊपर वाला जो है ये सभी एटम जो है क्या कर रहा है, इसको जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट माने हैं उसको क्या कर रहा है, सभी जो
इस बीच वाले के आजू बाजू है सभी क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। उसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो नीचे वाला है, ये 3 गोला आपको दिख रहा होगा, ये लेटिस पॉइंट दिख रहा होगा, आप ये भी इसको क्या करेगा, टच करेगा। इस तरह से हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, इस गोले को अगर हम लोग देखें तो 6 इधर से हो गया, टोटल 6 टच कर रहा है, नीचे से 3 टच कर रहा है। अब इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग ऊपर इस स्पेस लैटिस को, इसके स्पेस लैटिस को ऊपर अगर बढ़ा दें हम लोग इस तरह से अगर हम लोग इसको बढ़ा दें तो आप इसमें और एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसको बढ़ा दें तो सेम जिस तरह से हमने यहाँ ट्राइगोनल जो है यहाँ पर बनाया है, उसी तरह से एक और पार्ट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आप यहाँ आसानी से इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम लोग एक ट्राइगोनल पार्ट बनाते हैं नीचे से, यानी एक लेयर जो है ए और एक लेयर बी, फिर एक लेयर ए और फिर एक लेयर बी, इस तरह से हम लोग अगर इसको बनाते हैं, जैसे अगर इसको एक लेयर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर ये ए आएगा, फिर ये बी आएगा, ए बी पैटर्न आपने पढ़ा भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। तो अब देखेंगे कितना CN इसका होगा। तो अब हम लोग अगर देखें तो जिस तरह से इस गोले को ये 6 गोला और ये 3 गोला इसको कवर करेगा, टच करेगा, जस्ट उसी तरह से ये भी 3 गोला यहाँ से भी इसको टच करेगा। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बोर्ड नहीं है और ना 3 डायमेंशनल यहाँ पर फिगर आपको पूरी तरह से जो है दिखेगा, इसलिए लैटिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझ रहे हैं। आप बस इतना समझ सकते हैं कि बीच वाला जो रेफरेंस जो पॉइंट है, एटम है, इसको कितने टच कर रहे हैं। तो यहाँ से टोटल कितने, यहाँ बीच से देखें तो 6 एटम इसको टच कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें तो नीचे जो है, जिस तरह से आप मान लो कि एक लेयर है, यहाँ पर से एक लेयर होगा और इस लेयर में बीच में एक गोला है, यानी एटम है, उसको 6 गोला टच कर रहा है। और फिर नीचे से 3 गोला वाला एक जो पार्ट है वो टच कर रहा है, क्योंकि गोला जो बीच में होगा उसका एक आधा भाग इधर निकला होगा, आधा भाग ऊपर होगा, और बीच वाला पार्ट से 6 एटम उसको घेरे होगा। तो जो नीचे वाला भाग होगा उससे 3 फिर एटम टच करेगा, फिर ऊपर वाला जो आधा भाग निकला होगा, ऊपर में जो हेड होगा, उससे ये 3 एटम टच करेगा। तो टोटल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो 3 and 3, यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो CN कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल हो जाएगा 12। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि CN इन FCC, यानी FCC और CCP में कितने CN होंगे, 12 होंगे। किस तरह से होंगे मैंने आपको बता दिया, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। और अगर हम लोग SCP की बात करें, हेक्सागोनल शेप, तो इस तरह से हेक्सागोनल शेप बना करके आप उसका CN कंसीडर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आपने देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इन SCC, कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC, CCP एंड HCP। आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे अगला टॉपिक को।